हे यू गैंग व्हाट्स अप, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है द व्लॉगर नर्स। और मैं आपका होस्ट दोस्त सब कुछ मित्र भाव की मंडली सब कुछ जो कि है प्रमोद तोरस्कर। आज फिर से स्वागत करता है एक नए व्लॉग में। तो भाई बहुत टाइम बाद अपन व्लॉग शुरू कर रहे हैं, बहुत टाइम बाद अपन व्लॉग शूट कर रहे, वो भी घर के अंदर। और बहुत टाइम बाद अपन व्लॉग कर रहे हैं माइक पे। तो रीज़न बहुत है, जेन्युइन रीज़न है। मतलब एक तो पहला इतने टाइम से व्लॉग नहीं करने का, एक तो कैमरा क्वालिटी, एंड सेकेंडली मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। नर्स हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ, और मुझे एक तो हेक्टिक नाइट्स कंटिन्यू चल रही है। एक तो मैं 12 आवर्स की नाइट ड्यूटी करता हूँ, जिस वजह से मुझे आने के बाद चैन नहीं मिलता है। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं यूट्यूब, मेरे जो परिवार है, मेरे सब लोग हैं जो मुझे इतना प्यार दे रहे, तो मैं थोड़ा एक रेलिवेंट हो जाऊँ और कंटिन्यू वहाँ पर कांस्टेंट वीडियो डालते रहूँ, कंटिन्यू थोड़ा दिखाऊँ वहाँ पर। तो इसलिए मैं अब वीडियो चालू कर रहा हूँ। अभी मैं जस्ट रिसेंट केदारनाथ से आया था, तो मैंने सोचा वहाँ वीडियो करूँगा, व्लॉग करूँगा जब आउटिंग पे गया था। पर नहीं करने का रीज़न बहुत जेन्युइन था कि वहाँ पर मुझे बहुत सारे न्यूज़ मिल रहे थे कि व्लॉगर्स जहाँ जाके वहाँ पर सिर्फ व्लॉगिंग ही कर रहे। देखो मेन रीज़न, मैं तो महादेव भक्त हूँ कट्टर, जिसको नहीं पता उनको भी बता दूँ, मैं कट्टर महादेव भक्त हूँ। तो दूसरी बात कि मैं वहाँ गया तो हम लोग, एक तो प्लान नहीं था, अचानक पहुँच गए थे हम वहाँ पे। प्लान था कि जाना है, बट कब जाना है ये फिक्स नहीं था, तो उठ सुट हम निकल गए। तो अब उसमें सीन ये हुआ कि मेरा व्लॉग नहीं करने का रीज़न ये, पहला रीज़न कि मैं गया था देवभक्ति के लिए, तो देवभक्ति के लिए ही गया था, जिस वजह से मैंने वहाँ व्लॉगिंग नहीं की। बंजी जंपिंग का किया क्योंकि वो मेरे बकेट लिस्ट में था और वो कुछ अलग एक्सपीरियंस था, इसके लिए मैंने वहाँ पर व्लॉग शूट किया। तो इसलिए मैंने वहाँ पर बाकी कोई कुछ वीडियोस नहीं लिए, एक एकाध फ़ोटो दो तीन जो हम लोग दोस्त लोग ने लिए रहेंगे वो ही, बाकी और कुछ नहीं लिए। अब मेरा अभी यहाँ पर कैमरा एंगल कट रहा रहेगा क्योंकि बहुत टाइम बाद व्लॉग्स कर रहा हूँ, तो मेरे को कैमरे एंगल नहीं मिल रहे। अब मेरे आदत छूट गई है, रीज़न जिस वजह से मुझे पसंद नहीं है। अब दूसरा रीज़न अब से व्लॉगिंग चालू करने का कि मतलब एक मैंने चैलेंज लिया है, जो मेरे दोस्त ने मुझे घर पे कीबोर्ड दिया है सीखने के लिए। कीबोर्ड यानी पीसी वाला नहीं, एक कीबोर्ड होता है ये भी, जिसको ओरिजिनली पियानो बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं, कोई भी कैशियो बोलते हैं कंपनी के नाम लगा के। तो मुझे एक मैंने चैलेंज लिया है, ये 30 डेज़ के अंदर जो चल रहा है तुम्हारा भाई, ये 30 दिन में 10 न्यू सॉन्ग उस पर बिठाएगा, 10 न्यू सॉन्ग उसके ऊपर रेडी करेगा। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इसका वीडियो बनाया जाए, क्यों ना इसकी व्लॉगिंग की जाए। तो मैंने आज से ठान लिया है कि आज से तुम्हारा भाई 30 दिन तक कंटिन्यू वीडियो डालेगा और 30 दिन तक तुम्हारा भाई ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। अब उसमें रीज़न जिस हिसाब से तुम्हें मेरी हालत दिख रही रहेगी। और बाय द वे पहले एक चीज़ बता दूँ, ये पीछे तुम्हें दिख रहा है मिडिल क्लास बॉय, मिडिल क्लास हरकत है। ये है टिकट जो मेरे जॉब पे जाने के टाइम मुझे लगता है। पर्स में रखता नहीं हूँ क्योंकि बार बार घूम जाता है, फिर मिलता नहीं है मुझे, यहाँ वहाँ मेरे को फेंक देने की आदत है, इसके लिए मोबाइल के पीछे रखता हूँ। तो कोई इस चीज़ पे कंप्लेंट नहीं करेगा। सेकेंडली, अब उसमें सीन ऐसा है कि जो तुमको मेरी हालत दिख रही है, देख लो ढंग से, ये जंगली बन के घूम रहा हूँ मैं। श्रावण का महीना चल रहा है, पावन श्रावण महीना चल रहा है, तो जिस वजह से मैं बाल वगैरह नहीं कटा रहा हूँ। तो एक प्रॉब्लम ये भी है इस 30 दिनों में कि श्रावण का महीना चल रहा है, जिसमें आएंगे, मेरा रैक्स पगला गया, तो जिसमें आएंगे बाकी सारे त्यौहार। तो उस वजह से ये 30 दिन में से वो 10 दिन माइनस हो जाएंगे। गणेश जी आने वाले हैं, गणेश ब्लॉग भी बनेगा उसमें। दही हंडी है, तुम्हारा भाई दही हंडी के लिए स्पेशल छुट्टी डाल के उस दिन व्लॉगिंग करने का। 30 दिन में ये 10 दिन काट दो, 15 अगस्त ये वो सब फलाना ढिमका पकड़ के 20 दिन बचते, और वे 20 दिन के अंदर मुझे 10 गाने बिठाने हैं। रीज़न बहुत कुछ है, वो धीरे धीरे आगे वीडियो कंटिन्यू हो जाएगा। तो फिलहाल अपन इस पे फोकस करते, आज से गाने अपन चालू करेंगे बिठाना। और आज से अपन, पहला व्लॉग है तो बड़ा ही बनेगा थोड़ा मोस्टली, बट ट्राई करेंगे इसको छोटा करने का। तो आज से अपन पहला वीडियो, पहला व्लॉग और पहला दिन चैलेंज का शुरू करते। तो बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। तो गाइस, ये मेरा कीबोर्ड जो मुझे एक मेरे दोस्त ने दिए है, प्रसाद दा, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी। तो प्रसाद दा ने मुझे एक कीबोर्ड दिया है, ये है कैशियो का CTK 2550। तो थैंक यू पहले तो प्रसाद दा, थैंक यू सो मच। पता नहीं वीडियो में कितना दिख रहा हूँ मैं, कैमरा एंगल्स थोड़ा इश्यूज हो रहा है मुझे, तो थैंक यू प्रसाद दा।
अब मैं इस पर कीबोर्ड पे आज अपना पहला गाना बिठाने वाला हूँ। मुझे थोड़ा बहुत कीबोर्ड का नॉलेज है, मैंने थोड़ा यहाँ वहाँ से जमा किया है। पहला चैलेंज में मेन ये है कि मैं कहीं क्लास नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं खुद से सीख रहा हूँ, जो भी है वो खुद से ट्राई कर रहा हूँ हर एक चीज़। कुछ गलती रहेगी तो मुझे बता देना भाई लोग, तुम लोग ही हो। तो आज अपन पहला गाना बिठाने वाले, जो कि पहला गाना अपने पास है पालकी निगाली राजाची। उसके पहले सरगम, जो भी है सरगम, वो मैंने प्रैक्टिस किए हैं थोड़े बहुत। पहले ही मैंने दिन चालू किया था सरगम प्रैक्टिस करना, यहाँ वहाँ से निकाल के। तो सरगम मैंने सीख लिए थोड़े बहुत। अभी देखते हैं, आपको सिखा थोड़ा बहुत जो मुझे पता है मैं आपको बता दूँ। तो भाई लोग, ये है कीबोर्ड का इंटरफेस। तो इस कीबोर्ड में अभी ये कैशो का CT के 2550 जैसे मैंने बताया वो है। और ये कीज़ है, ब्लैक कीज़ और वाइट कीज़। जिसके पास पहले कीबोर्ड था उन्होंने सब नोटेशन लिख के रखे। हर कीज़ के अपने नाम होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है रमेश, सुरेश, विजेश, ऐसा नाम नहीं होता है भाई, थोड़ा अलग लेम जोक था, पता है। बट एक ऑक्टेव होता है। जैसे ये वाली काली की है, यहाँ से यहाँ तक जो है, ठीक है, ये एक ऑक्टेव हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक एक ऑक्टेव। जैसे ये 5 कीज़ का पूरा एक सेट हो जाएगा, उसके बाद की यहाँ तक, तो ये एक ऑक्टेव हो जाता है। यहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। अभी वो जो सरगम वगैरह बजेंगे वो एक ऑक्टेव में बजेगा। वैसे 1 ऑक्टेव है, 2 ऑक्टेव है, 3, ऐसे हर कीबोर्ड का अपने साइज़ के हिसाब से ऑक्टेव रहता है, ठीक है। अब कीज़ के नाम रहते कुछ, मैं सिखा नहीं रहा हूँ किसी को, जितना मुझे पता है साथ में लर्निंग कर लेंगे थोड़ा थोड़ा अपन। थोड़ा बहुत मुझे पता है, थोड़ा बहुत तुम्हें पता है, तो मुझे भी शेयर कर देना। तो वही लर्निंग अपन साथ में करेंगे सब। तो उसमें सीन ऐसा है, जैसे कीज़ के नाम है सब, ठीक है, हर एक का। जैसे मैंने बताया रमेश सुरेश नाम नहीं होता, तो उस हिसाब से अपने अपने कीज़ के नाम रहते हैं। जैसे देखो इधर लिख के रखा है किसी ने, जिनके पास पहले था उसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अपने कीज़ चालू होते हैं। तो कीज़ का अभी मैं समझो ये सेंटर ऑक्टेव पकड़ रहा हूँ। ये सेंटर ऑक्टेव में अपने पास होएगा, ये शार्प कीज़ होते, ठीक है, जो बोलते हैं ना एकदम प्योर शेप। अब मैं चालू करके दिखाता हूँ तो आइडिया आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कीज़ है। अब ये शार्प कीज़ शार्प बजते हैं, और ये वाइट कीज़। डिफरेंस समझ रहे? बस ऐसा ही डिफरेंस है। तो वैसे कीज़ के नाम है F शार्प। ये जो 3 रहेंगे उसका पहला वाला वो F शार्प हो जाएगा। उसी के पहले जो रहेगा की जिसको अटैच्ड, वो F प्लेन रहेगा, सादा F शार्प। G शार्प, फिर A शार्प, फिर आएगा B के बाद B का कोई शार्प नहीं आता है। C शार्प, D शार्प, और फिर E। ऐसे अपने एक ऑक्टेव कंप्लीट हो जाता है। F शार्प, फिर G शार्प, A शार्प, B, C शार्प, D शार्प, E। ऐसा एक ऑक्टेव कंप्लीट होता है। फिर वही आगे रिपीट हो जाएगा सब, जो भी है F शार्प, वही बस खाली ट्यून चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज है, थोड़ा वो जो था मेरे को पता वो मैंने आपको शेयर किया है, और कुछ नहीं। अभी इतना का ही आप समझ गए ना, या सरगम निकालना सीख जाओ, A स्केल से कैसे सरगम उठाना है, B स्केल से कैसे सरगम उठाना है, बस इतना थोड़ा वो सीख जाओ। बाकी कीज़ तुमको याद रहनी चाहिए, कौन सी कीज़ कहाँ है। मैं नहीं लिख रहा हूँ ये सब जो लिखा हुआ है, उसका रीज़न कि मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि कीबोर्ड गंदा लगे, और दूसरी चीज़ मेरा ध्यान उस पर ना जाए कि हाँ ये की इधर है, ये की इधर है। मेरे दिमाग में बैठा रहना चाहिए कि ये की इधर बज रही है, तो मुझे कौन सी की किधर है मुझे याद रहना चाहिए। इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, मेरे माइंड के अंदर मैंने वो पैटर्न बना लिया कि हाँ ये कीज़ इधर है, ये कीज़ यहाँ पर रहेगी, तो मेरा उंगली वहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं उस तरफ प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
तो अभी मैं नोटेशन दिखाता हूँ। नोटेशन वो होता है जिस हिसाब से तुम बजाओगे। देखो मैंने ऐसा कुछ लिख के रखा है। पहले तो गाने के बोल, कीबोर्ड नोट्स जैसे डी शार्प डी शार्प डी शार्प डी शार्प ई डी, सी शार्प बी शार्प सी शार्प 2 बार, ठीक है। ऐसे कुछ जो गाना आपको चाहिए रहेगा उसका नोटेशन वगैरह मिल जाएगा। ऐसा नोटेशन सब निकाल लेने का। जो सीख रहा है भाई स्क्रीनशॉट ले लेना या मेरे को कमेंट में बता देना, मैं तुम लोग को नोटेशन भेज दूंगा, या मुझे इंस्टा पे डीएम कर दो, तुम्हारा भाई भेज देगा। तो पहले तो गाना याद कर लो, जो गाना तुमको बजाना है। जैसे मुझे पालकी निकाली राजा जी मुझे बजाना है, तो मैंने उसका गाना याद कर लिया है कि मेरे को हाँ पता है। अभी ये डी शार्प डी शार्प डी शार्प डी शार्प ई डी शार्प सी शार्प बी शार्प सी शार्प, ऐसा गाना थोड़ी चलेगा, ठीक है। ये तो अपने कीबोर्ड पे हो गए, तो तुमको क्या बजाना है वो तुमको पता होना चाहिए कि क्या टोन में बज रहा है वो, ठीक है। किस हिसाब से अभी मुझे पता है कि ये गाना किस हिसाब से जाने वाला है, तो उसका रिदम पता होना चाहिए, ठीक है। तो तुम ऐसा थोड़ी बोल सकते डी 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 शार्प है, डी 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 करोगे तो तुम खाली सिंचन के बंदूकें चला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तो भाई ये चीज़ करने के लिए तुमको गाना पता होना चाहिए, गाने का रिदम पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट बार वापस एक बार बोल रहा हूँ, मेरे को व्यू का आइडिया नहीं है कितना कट रहा है कितना नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा समझ लो, धीरे धीरे हो जाएगा तुम्हारा भाई। तो डी शार्प जो है उसके लिए तुमको रिदम बताना चाहिए। अब जैसे पालकी निकाली राजा चाहिए, ये जो गाना है महाराष्ट्रन गाना, मराठी गाना में 10 गाने जो भी है वो कोली गीत मराठी गीत यही बजाने वाला, ठीक है। तो पालकी निकाली राजाची का स्टार्टिंग का बोल टन 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 टन, पालकी निघाली राजाची, तो उसका नोटेशन टन 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 टन। तो उस हिसाब से जैसे रिदम, पहले लिरिक्स तुम लोग पढ़ो, लिरिक्स के फिर वो टोन में लाओ, टोन से फिर उसको नोटेशन पे लाओ, और नोटेशन फिर तुम उंगली पे लाओ अपने, ठीक है। उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। मैं तुम लोग को अभी एक बेसिक ट्रिक सिखाऊंगा, जो बताऊंगा, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, मतलब मैंने सोचा है किस हिसाब से यूज़ करना। नोटेशन करके ना कभी भी डायरेक्ट कीबोर्ड पे मत जाओ कि मैंने अभी पढ़ लिया, ये नोटेशन लिख दिया, सब कर दिया, मैंने रिदम के बोल याद कर लिए, रिदम एकदम तैयार कर लिया और अब मैं बजाने लग जाऊँगा। ऐसा मत करना। क्या करना वाले हैं, पहले तुम लोग एक कीबोर्ड एक टेबल पे बैठ जाओ। कीबोर्ड कहाँ है, एक अज्यूम कर लो कि तुम्हारे सामने एक कीबोर्ड है, तुम्हारे सारे कीज तुम्हारे सामने है। अब वो फिंगर रखो जहाँ तुमको प्ले करना है, जैसे डी 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 शार्प जो चल रहा है उस हिसाब से वो फिंगर बजाओ, फिर वो इजी पड़ेगा तुमको कीबोर्ड पे, कि तुमको आइडियाज़ हो जाएंगे। डेली 1 से 2 घंटा 3 घंटा तुम्हें करना है। आज अपन देखेंगे अपने से कितना होता है, ठीक है। तो चलो अपन शुरू करते हैं। आज अपन पहले कीबोर्ड पे डायरेक्ट चालू करेंगे, तो आज से कीबोर्ड वाले भाई आज से अपन अभी जर्नी शुरू करते हैं। व्यू अच्छा है आई गेस, कीबोर्ड दिखना नहीं होगा मेरे ख्याल से तो भी, बट साउंड तुमको आ रहा होगा। तो मैं अभी फिलहाल इसको जो बजा रहा हूँ वो रिदम टोन है, इसका ऑर्गन पे लिया है मैंने। कीबोर्ड ही बंद हो गया, लो लो ऑर्गन पे भी नहीं। मैं इसको बजा रहा हूँ, किसको बजा रहा हूँ, ट्यूबा पे, जो ब्रास का एक पार्ट है, क्योंकि ये गाना ब्रास पे बजा है। तो चलो जर्नी पे शुरू करते हैं। आज अपन पूरा दिन व्लॉगिंग ही करने वाले मोस्टली। गणपति बाप्पा मोरया। तो पहला लाइन है पालकी निकाली राजाची, जिसका है डी शार्प। डी शार्प कुछ ऐसा साउंड करता है ट्यूबा पे, तो इस पर अपन बजाएंगे। 4 डी है और फिर ई डी है, 4 लेना है, 1 2 3 4। फिर उसके बाद सी बी सी है, सी बी सी साथ में बजाएंगे अभी। अब ये गाने का लाइन 2 बार बजता है, पालकी निघाली राजाची, पालकी निघाली राजाची।
या हो गणेश नगरात, या हो गणेश नगरात तो बाद में लेंगे, पहले ये 2 बार बजाएंगे। देखो मेरा उंगली हाथ बैठा हुआ है क्योंकि मैं कंटिन्यूस की प्रैक्टिस किया हूँ घर पे विदाउट कीबोर्ड, ज़्यादातर मोस्टली इसको ऐसे ही प्रैक्टिस किया हूँ। तो अपन ऐसे ही बजेंगे। देखा आपने प्रैक्टिस का नतीजा। अब मैं यार रहमान को टक्कर दे सकता हूँ, ये 2 लाइन बजा के मैं यार रहमान को टक्कर दे सकता हूँ। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। जस्ट उंगली फ्लिक करने आना चाहिए तुमको कि बच के। अभी देखो नए जो लोग बजाते ना, तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है कि इसको बजाने के टाइम पे ना उंगली चिटक जाती यानी इन द सेंस कि अभी मैं फिंगर बजा रहा हूँ और किधर मेरे को डबल बार बजाना रहेगा तो उंगली उसी पे रह जाएगी। मेन प्रैक्टिस वही है कि तुमको उधर से हटाने आना चाहिए फट से। अभी जैसे मैं डी बजा रहा हूँ, ये हो जाता है, तो अपने को वो सीखना है, उस पर हाथ बिठाना, ये चीज़। तो आगे बढ़ जाओ। अभी या हो गणेश नगरात, सी शार्प बी, सी शार्प ई डी शार्प, सी शार्प बी ए शार्प बी, फिर ए बी जी शार्प। तो ये बजेगा कुछ ऐसा। ना गलत ताल है। A few moments later. अलग अलग एकदम में थोड़ा बोर हो जाओ तो इधर उधर चले जाने का। ठीक है, आगे बढ़ते धीरे धीरे। फिंगर मूवमेंट, फिंगर। तो उसके बाद अपन जाएंगे अभी लालबागचा राजा बसलाय माझा नतून ताटात, रागात राजा माझा बसलाय नतून ताटात। तो उसका नोटेशन है, वो नोटेशन पे चलेंगे। ब्लॉग लंबा होने के चांस है तो अपन शॉर्ट करेंगे उसको अभी। तो गाइस ये था मेरा आज का सेशन। मैं आज ये गाना कंप्लीट करूँगा। आज इसको मैं पूरा ट्राई करूँगा, जितना हो सके उतना उसको ख़त्म करने का। तो उसको अपन तुमको अभी थोड़ी देर में मिलता है, उसको थोड़ा मस्त घस के और फिर एक फाइनल वीडियो अपन बनाते हैं। चलो ठीक है। तो गाइस मैंने थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिस किया है, जहाँ तक मेरे हुआ है वहाँ तक मैं अभी आपको तुम लोगों को बताता हूँ कहाँ तक हुआ। सॉरी फॉर दैट। तो अपन अभी बजाएंगे पालकी निकाली राजाची। फर्स्ट म्यूजिक तक कंप्लीट करेंगे, सेकंड म्यूजिक भी हुआ तो अपन वो करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते अभी अपन हो रही है।
यहाँ से अपन करेंगे इसका रिदम चेंज। जो अपन इसको लेंगे सिंपली पे लेंगे, कीबोर्ड बंद हो जा रहा है बार बार आज। तो जनता जनार्दन हो रहा ये है कि घंटा लोग कि कीबोर्ड बंद हो जा रहा है। जब ये देखो कीबोर्ड चालू किया, यहाँ पर सब आ गया, बज रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ से स्टारलाइट पे ले रहा हूँ, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। ब्लॉग का पहला दिन और मेरे हाथों कांड ना हो। माइडवीज की बैटरी वगैरह डेड हो गई होगी, देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, पहला दिन था, महादेव कृपा करे। तो आज के दिन के लिए अपन कीबोर्ड को यही स्टॉप करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लाइक शेयर कमेंट ठोक देना, बताना मैं कैसा बजा रहा हूँ, शुरुआत किस तरह से हुई, और अगर मेरे नोटेशन में कुछ अगर गलती रहेगी तो प्लीज़ बता देना, और जिसको यही नोटेशन चाहिए रहेगा तो वो भी बता देना। और तुमको ये सीरीज़ कैसा सोचा हूँ मैं, जो चैलेंज सोचा हूँ वो कैसा लग रहा है वो भी बता देना। तो लाइक शेयर कमेंट ठोक देना भाई लोग। अपन मिलते फिर एक, और ये डेली वीडियो आएंगे। अभी टाइमिंग तो मैंने कंफर्म किया नहीं कि कितने टाइम को आना चाहिए डेली वीडियो। तो डेली वीडियो के लिए अपन एक पोल डालेंगे कि मतलब कौन से टाइम पे तुमको सूटेबल है कि मैं वीडियो डालूँ, सुबह 9 या 10 बजे या शाम के टाइम पे। तो कृपया करके अपने अपने मतदान प्लीज़ व्यक्त कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तुम्हारा अपना दोस्त द व्लॉगर नर्स विल बी बैक विथ न्यू वीडियो।